द पतंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी जो ऐसी स्थिति है जहां पे कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी अगस्त में शुरू कराई जाएंगी और सितंबर में समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जैसा यूजीसी का भी फैसला है जिसके अनुसार आपकी परीक्षा 31 सितंबर से पहले सभी विश्वविद्यालयों को करा लेनी है। लेकिन क्या कोरोना वायरस अभी काबू में है कि आपकी अगस्त में परीक्षाएं शुरू कराई जा सके और सितंबर में आपकी परीक्षाएं समाप्त की जा सके? जिस तरह से यूजीसी अपने गाइडलाइन पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है, उनका साफ कहना है कि फाइनल की परीक्षाएं होनी चाहिए और फाइनल की परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालय में 31 सितंबर से पहले हो जानी चाहिए। ये भी बात यूजीसी की ओर से कही गई है। लेकिन क्या अभी ऐसी स्थिति है जहां पे आपकी परीक्षाएं ली जा सकती हैं? क्या अगस्त में कोरोना वायरस काबू रहेगा कि आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी? लेकिन उससे बड़ी बात, क्या जिनको परीक्षा देना है वो इस परीक्षा के लिए तैयार हैं नहीं है? उनकी ओर से क्या मांगे की जा रही हैं नहीं की जा रही हैं? उनकी ओर से विरोध जताया जा रहा है नहीं जताया जा रहा है? इन सभी को लेकर पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखते रहें। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। तो देखिए, फाइनल की परीक्षाएं हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इन सभी को बताने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या जो फाइनल के स्टूडेंट हैं वो परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी पूरी जानकारी आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, ये सोमवार को प्रदर्शन किया गया है। इनकी ओर से मांग है कि परीक्षा देना नहीं चाहते और इन्हें प्रमोट किया जाए। न्यूज़पेपर में भी पूरी जानकारी क्या आई कि फाइनल की परीक्षा के विरोध में छात्रों का धरना। विश्वविद्यालय में फाइनल की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले का छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। सीसीयू के परीक्षा के विरोध में छात्रों ने मेन गेट पे धरना देते हुए सीधे प्रमोशन की मांग की। विश्वविद्यालय प्रदेश राणा एवं साना मोहम्मद के नेतृत्व में छात्रों ने कहा कि केवल परीक्षाओं की चिंता की जा रही है, परीक्षार्थियों और उनके घर के किसी की भी चिंता नहीं है। छात्रों ने चीफ प्रोवेक्टर प्रोफेसर वीरपाल को ज्ञापन भी दिया। इसके अलावा ये सभी लोग शामिल भी रहे जिनके द्वारा प्रदर्शन किए गए। यहाँ पे साफ मांग थी सभी की, परीक्षा का विरोध किया गया। यहाँ पे साफ मांग यही कही गई कि वो फाइनल की परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जा सकता है तो थर्ड ईयर को भी प्रमोट किया जा सकता है। और ये मांग सिर्फ अभी से नहीं की जा रही है, जब से राज्य सरकार की ओर से फैसला आया है, जब से राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाए लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हों। तो जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उस समय से ही छात्रों ने अपना विरोध जताया, जिन्होंने साफ कहा कि फाइनल की परीक्षा लेना भी इतना क्या ज़रूरी है। ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे फाइनल की भी परीक्षाएं हो पाएँ, तो आपको फाइनल के स्टूडेंट को भी प्रमोट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे तो हो गया कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया, अपनी विरोध जताई गई है। यहाँ पे सरकार से कहा भी गया कि आप थर्ड ईयर को भी प्रमोट कर दें। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या क्योंकि फाइनल की परीक्षाएं हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से भी क्या कहना है। विश्वविद्यालय भी अपनी पूरी तैयारी तो कर रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर। लेकिन क्या परीक्षा अगस्त में हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसको लेकर भी आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आज के दिन ये पूरी जानकारी आई, जहाँ पे कहा गया काबू में रहा कोरोना तो 13 अगस्त से फाइनल की परीक्षाएं, यानी कोरोना वायरस काबू में रहा तो 13 अगस्त से फाइनल की परीक्षाएं हो पाएंगी। यहाँ पे पूरी जानकारी क्या दी गई कि यदि कोरोना संक्रमण काबू में रहा और स्थिति समान हुई तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वार्षिक सेमेस्टर और बीएड फाइनल की परीक्षाएं 13 अगस्त से 3 पालियों में शुरू की जाएंगी। परीक्षा 14 सितंबर तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का होगा, जबकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का। प्रश्न पत्रों की छात्रों के प्रश्न करने के पहले से अधिक विकल्प मिलेंगे, यानी कम समय में छात्रों को प्रश्न हल करने की च्वाइस अधिक रहेगी। कम प्रश्नों को ही पूर्व निर्धारित पूर्णांकों में विभाजित किया जाएगा। शासन के कार्य योजना भेजने के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने सोमवार को फाइनल की परीक्षा पर अपनी स्थिति साफ कर दी। कुलपति प्रोफेसर अनिकेत तनेजा, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा ने स्थिति का आकलन करने के बाद उक्त प्रस्ताव शासन को भेज दिया। डॉक्टर अश्विनी कुमार के अनुसार स्थितियां समान रही तो विश्वविद्यालय 13 अगस्त से 14 सितंबर तक अपनी समस्त फाइनल की परीक्षाएं कराएंगे। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय का भी साफ कहना है, जो कि कुलपति प्रोफेसर अनिकेत तनेजा थी, जिनको कि एक जब कमेटी बनाई गई थी परीक्षा की, जब समिति की कमेटी बनाई गई तो ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके द्वारा भी मांग थी कि छात्रों को प्रमोट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे प्रमोट करने का विकल्प दिया गया था। लेकिन सभी को बस यूजीसी के गाइडलाइन का इंतजार था और जब यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई तो उसके अनुसार भी अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और राज्य सरकार की ओर से भी फैसला लिया गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षा होकर रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें आपकी स्थिति पर ही निर्भर करती हैं कि अगर कोरोना वायरस कि हालात समान रहे, कोरोना वायरस काबू में रहा तो ही आपकी 13 अगस्त से परीक्षाएं हो पाएंगी। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में तभी परीक्षाएं हो पाएंगी जब कोरोना वायरस काबू हो, हालात समान हो, तभी परीक्षाएं भी ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी परीक्षाओं को लेकर भी तैयारी की जा रही है कि वार्षिक बीएड और सेमेस्टर सबके पेपर एक साथ लिए जाएंगे, जो कि
13 अगस्त से 14 सितंबर तक कराई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कम पेपर का समय होगा, यानी आपको पेपर जो होंगे उसको भी समय घटाया गया है, क्वेश्चनों को भी समय घटाया गया है, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पे सारी बातें कही गई हैं। साथ ही 3 पाली में आपके एग्जाम भी होंगे। छात्रों को पास करने पर फैसले पे इसी में, यानी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को सीधे प्रमोट करने पर विश्वविद्यालय शासन प्रस्ताव का कार्य परिषद में ले जाएंगे। विश्वविद्यालय 28 जुलाई को कार्य परिषद की बैठक प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय इस बैठक में प्रमोशन के विकल्प पर अंतिम मुहर भी लगा सकते हैं। उधर मेरठ विश्वविद्यालय के 13 अगस्त से 14 सितंबर तक फाइनल के पेपर कराना ये केवल प्रस्तावित है। यदि कोरोना काबू में रहता है तो निर्धारित तिथियों से पेपर होंगे। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ी तो परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे ये साफ कहा गया है कि 13 अगस्त से 14 सितंबर तक जो फाइनल की परीक्षाओं को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ एक प्रस्ताव है। यदि कोरोना वायरस काबू रहता है तो ही आपकी परीक्षा, जो भी आपके टाइम टेबल जारी किए जाएंगे, जो भी निर्धारित टाइम टेबल होगी, जो भी डेट दिए जाएंगे उस पर आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी। यदि कोरोना वायरस काबू नहीं रहता है, स्थिति बिगड़ती है, तो परीक्षा के कार्यक्रम भी आपके बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि फाइनल की परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, लेकिन अभी अगस्त में फाइनल की परीक्षा हो पाएंगी ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी अगस्त में फाइनल की परीक्षा होंगी। तो अगस्त में तो परीक्षा नहीं हो पाएंगी। अब सितंबर में भी परीक्षा हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार तो 31 सितंबर से पहले आपकी परीक्षा करानी है। लेकिन कोई भी परीक्षा कराने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है, सभी कोर्सेज की परीक्षा कराने में, कंप्लीट करवाने में। तो क्या फाइनल की परीक्षा हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ये आप खुद ही सोचें, क्योंकि अगस्त में अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है जहाँ पे परीक्षा हो पाएंगी। लेकिन देखिए आगे विश्वविद्यालय की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, यूजीसी की ओर से क्या फैसले लिए जाते हैं, ये तो सभी को इंतजार होगा। तो आगे क्या फैसले आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें।